बंगाल की बात कर रहे थे हम, तो ये उपलब्धि तो बड़ी है। अब वहां जो काम, जो जिम्मेदारी है या चुनौती है, वो भी बहुत बड़ी है। और वो इस सरकार का सबसे बड़ा वादा भी था कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे। तो उसमें सबसे पहले तो ये फैसला हुआ कि भाई फेंसिंग पर जमीन दो बीएसएफ को, वो दे दिया गया। चिकन नेक कॉरिडोर, वो जमीन केंद्र को दे दी गई। फिर अब उसके बाद ये फैसला हुआ कि पुलिस जिन घुसपैठियों को पकड़ेगी, घुसपैठियों को पकड़ के सीधे बीएसएफ के हवाले कर देगी। अब ये देखिए आप ताजा तस्वीरें। पहले तो घुसपैठियों को रखने के लिए अलग होल्डिंग जोन्स जो हैं, होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे थे। लेकिन ये फिर वही जो आपने एसआईआर के दौरान देखा था, वैसी तस्वीरें हैं। खुद ब खुद बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं, खुद ब खुद जा रहे हैं। पकड़े जाने के डर से घुसपैठिए जो थे, जो इलीगल तरीके से आए थे, वो खुद बोरिया बिस्तरा लिए, अपना सामान वामान लिए जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। और ये सभी वापस अपने देश बांग्लादेश को लौटना चाहते हैं। अब बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए कि भाई ये जो लोग खुद ब खुद जाना चाह रहे हैं, तो ये कौन है? उन्हीं के लोग हैं। घुसपैठियों का ये दावा है कि वो दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बस गए थे। मालदा और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठियों को हिरासत में भी लिया गया है। 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो पकड़े भी गए हैं। इन घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर्स में रख लिया गया है। अच्छा, इन होल्डिंग सेंटर्स को लेकर के भी कल केंद्र सरकार के मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, प्रदेश अध्यक्ष भी थे पहले बंगाल बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि ये होल्डिंग सेंटर्स बिल्कुल टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसा बनाया जा रहा है, जैसे तो हिटलर ने बनाया था। उन्होंने कहा बहुत ही कम वक्त के लिए जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसको होल्डिंग सेंटर में लाया जाएगा, ताकि जितना वक्त उसको बीएसएफ के सुपुर्द करने में लगता है, उसको उतना वक्त हम किसी जगह रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इनको जेल में भी नहीं रखना चाहते, जेल में भी नहीं इनको भेजेंगे सीधा, क्योंकि वो फिर प्रोसेस लीगल प्रोसेस है। हम केवल बीएसएफ को हैंडओवर करने तक घुसपैठिए जो भी पकड़े जाएंगे उनके लिए हमने उनको रखने के लिए होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। विजय जी क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी के तो मतलब इलेक्शन का मैनिफेस्टो में भी इस बात पर जोर दिया गया था घुसपैठियों को लेकर, और जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने ये कहा ही था, ये स्लोगन ही होम मिनिस्टर साहब का है कि डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। अब उस पर काम हो रहा है, अच्छी बात है। ये तो काम हम लोग हमेशा ही कहे, घुसपैठियों को भेजना चाहिए, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। लेकिन वो काम कैसे होगा मुझे नहीं पता है, सरकार को ज़्यादा पता होगा कि क्या ये जो होल्डिंग सेंटर और आप कह रहे हैं बीएसएफ को सौंप देंगे, तो क्या ये पुशबैक के थ्रू कर रहे हैं? पुशबैक के थ्रू क्या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ऐसे क्रॉस किया जा सकता है? नहीं। और कितने लोगों की है ये? 100 लोग तो किए जा सकते हैं। जब 1 करोड़ लोग रह रहे हों तो 1 करोड़ लोगों को पुशबैक करके नहीं किया जा सकता। मुझे ये लगा जैसे आज ये कुछ मैसेज के लिए हो सकता है, जैसे आज ये कुछ लोग खुद वापस जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पश्चिम बंगाल सरकार की शायद उम्मीद भी हुई है कि भाई ऐसी सख्ती करो या ऐसा माहौल बनाओ कि खुद ब खुद लोग पकड़े जाने के डर से वापस। लेकिन बॉर्डर पर कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे उधर? ये तो इधर का हिस्सा है ना सर, आप इसको समझिए। ये इतना आसान काम नहीं ना। यहाँ से जो लोग, ये सही है कि वो बांग्लादेशी होंगे जो घुसपैठिए डर के मारे भी जा रहे होंगे, जैसे एसआईआर के वक्त भी आपने कहा कि वो जा रहे थे। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पे एक बीएसएफ का बॉर्डर है भारत का, जिनकी मदद से ये लोग यहाँ आए, ठीक है। और अब वो उनको पुशबैक करेंगे तो वहाँ तो बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो सरकार पुलिस होगी, जो भी सेंट्रल फोर्सेज होंगी, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपके पुशबैक करने से वो वहाँ एक्सेप्ट हो सकता है? ये इसका टेक्निकल मामला है, समझे। और 150 लोगों को आप पुशबैक कर सकते हो, 1 करोड़ लोगों को पुशबैक नहीं कर सकते। तो इस पर सरकार कैसे का, मुझे लगता है ये अभी एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर भी सरकार ने वादा किया था। अब वो जितना कर सकते हैं उनको एक बार करें, और फिर उसके बाद टेक्निकल तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, जो भी काम करना है उसको। ठीक है। हाँ सर। देखिए सौरभ, कोई 1-8 करोड़ बांग्लादेशी देश में घुसपैठिए होते तो बात समझ में आती है। 3 से 4 करोड़ के आसपास के बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर रह रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, एक पूरे प्रदेश की जनसंख्या के आसपास के बराबर की यह जनसंख्या है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इन सारे को आप पुशबैक के तरीके से आप भेज ही नहीं सकते हैं, असंभव सा है ये चीज। इसका उपाय क्या किया जा सकता है? क्या आप इनको भारत के अंदर रख करके इनके सबसे पहले तो इनका सारे कार्ड, सिटीजनशिप वगैरह सारे जो फेक इन्होंने आईडी बना रखे हैं वो सारे खत्म करें जी। फिर कुछ ऐसा उपाय जो टेलीविजन पर नहीं कहा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है, ताकि आगे अपने जनरेशन को नहीं बढ़ा सकें, ठीक है, वैसे भी कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, यदि आप वाकई हार्श तरीके अपनाना चाहते हैं और उनको रोकना चाहते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए मुझे लगता है कि
ये हम लोग जो बात कर रहे हैं बड़ी तकनीकी वजहों में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर चलती है, अपने मतदाता को ये आश्वस्त करती है कि जिस पर आपने जाके वोट दिया है वो पूरा हो रहा है। और इसको अगर यूं देखें तो एक शब्द होता है डेटरेंट पॉलिसी। ये डेटरेंट है। जब आपने कहा ना कि SIR के समय लोग भाग के बांग्लादेश बॉर्डर पर चले गए, अभी लोग भाग के बांग्लादेश बॉर्डर पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के भीतर डर ये आ रहा है कि अगर हम यहां रहेंगे तो हमारा जीवन आसान नहीं होने वाला है। ये जो सरकार है ये हमको पलक पावड़े बिछाकर बढ़िया से मेहमान नवाजी नहीं करने जा रही। और ये डिटरेंट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो गई है बरसों बरस में, श्री प्रकाश जायसवाल ने 1.25 करोड़ बताया था, तो उनके जो लोग हैं वो तो लगातार वो फ्लो बना रहेगा। तो पहला डिटरेंट पॉलिसी यानी डर पैदा करना। दूसरा काम, जब वो इस तरह के होल्डिंग सेंटर्स में रखेंगे और मान लीजिए 100, 200, 500, 1000, 2000 ऐसे होल्डिंग एरिया में रखे जाने लगे लोग, तो जो दुनिया के लिए, जिसको हम बार बार कहते हैं बांग्लादेश एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका हम दबाव बनाएंगे। और तब वो थर्ड प्रोसेस है जब हम कहें कि कानूनी तौर पर इतने लोगों को हम ले जाएंगे, लेकिन अभी तो वहां से फ्लो पूरी तरह से रुके और जो है उनके अंदर भय पैदा करके उनको वापस कर सकें।